के मंदिर में जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? झट तैयार हो गई, मन की शांति के लिए हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गई। जाकर प्रणाम किया और हनुमान जी के समक्ष आंखें बंद करके बैठ गई। बैठते ही ध्यान गहरा लग गया, क्योंकि भीतर ब्रह्म ज्ञान का बीज तो पड़ ही चुका था। ध्यान की अवस्था में उसने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, मुझे भी वो युक्ति बताइए जिससे आप श्री राम के प्यारे बन गए, जिससे आप उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त बन गए। मुझे भी वो उपाय बताइए ताकि मेरा मन भी शांत हो। वो गुरु बहन बताती है कि पहले तो उनका शरीर बहुत भारी था, घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर एकदम हल्का हो गया और तब उन्हें एक दिव्य आवाज आती है भीतर, श्री राम से जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला था वही ब्रह्म ज्ञान आज आपको श्री आशुतोष महाराज जी से मिला है। इसी ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को करके हम श्री राम के प्रिय बने हैं और आप श्री आशुतोष महाराज जी के प्रिय बन सकते हो। इसी ज्ञान से परिवर्तन आएगा, आप इस ज्ञान की ध्यान साधना को करो। जब उठी, आंखें खोली, दौड़ती हुई गुरु घर की ओर आई और महाराज जी के चरणों में गिरकर उसने क्षमा याचना की। वो दिन है और आज का दिन है। पूरा घर बदल चुका है। पति शराब नहीं पीता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, घर में अपार शांति है। कैसे? क्योंकि गुरु घर में आना शुरू किया। जो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना मिली थी, उस प्रक्रिया को दोहराना शुरू किया। याद रखिएगा, गुरु घर से विलग होने की बात कभी भी अपने मन में नहीं लानी है। जो गलती वाग भटने की, वो गलती हमें नहीं दोहरानी। रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए वो चले गए, अपने गुरु को छोड़कर वो रिद्धि सिद्धि की कामनाओं में लग गए। कहानी आप सब जानते हो, क्या हुआ? रिद्धि सिद्धियां उनके चरणों में झुक गई, क्योंकि वो पूर्ण गुरु के शिष्य थे। हमें वाग भट जैसी गलती नहीं करनी। विवेकानंद भी एक बार पवहारी बाबा की माया में उलझ गए। मन के भीतर विचार आया, योग मार्ग की सिद्धि हेतु गुरु बनाया जाए। तैयार होकर बैठ गए, कक्ष में बाबा की गुफा में जाना है। तभी कक्ष में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उसमें से रामकृष्ण परमहंस जी सामने आ गए। आज कुछ बोले नहीं, कक्ष के एक किनारे से अपने नरेंद्र को देखते रहे। उस रात्रि नरेंद्र यानी विवेकानंद उस गुफा में नहीं जा पाए। दूसरी रात्रि फिर से तैयार हुए, फिर से रामकृष्ण परमहंस प्रकट हो गए और फिर से अपने नरेंद्र को देखने लगे। 21 दिनों तक नरेंद्र हर रात्रि तैयार होते और हर रात्रि गुरु उन्हें समझाने के लिए वहां प्रकट हो जाते। 21 दिन के पश्चात नरेंद्र यानी विवेकानंद अपने गुरु के चरणों में झुक गए, क्षमा मांगी, कहने लगे, गुरु जी मुझे क्षमा कर दो। आप ही मेरे आराध्य हैं और सदैव आप ही मेरे आराध्य रहेंगे। मैं आपका ही शिष्य रहूंगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। जैसा पश्चाताप विवेकानंद के जीवन में हुआ, ऐसा पश्चाताप हमारे जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। अगर मन के किसी भी कोने में ये बात है कि उस स्थान पे तो बड़ी भारी भीड़ लगती है, वहां जाते हैं तो मुरादें पूरी होती है, वहां जाते हैं तो बिगड़े काम बन जाते हैं, तो इन बातों को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि इस जैसा दरबार और कहीं नहीं मिलेगा जो दरबार यहाँ लगा है। ऐसे महाराज जी कहीं नहीं मिलने वाले। बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता जब साथ हो आशु प्यारा। हर विपदा पर भारी पड़ता मेरे सदगुरु का जयकारा, मेरे सदगुरु का जयकारा। गुरु का एक जयकारा लगा लेने मात्र से सारे संकट टल जाते हैं। बताओ, ऐसे महाराज जी कहीं मिलेंगे? ऐसा पूर्ण दरबार कहीं मिलेगा?
ऐसा सनातन मार्ग कहीं मिलेगा? नहीं, बढ़ना है उसी राह पे गुरुवर आपने जो दिखाई है। जो मार्ग महाराज जी ने दिखाया है, उस मार्ग पर चलते रहना ही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। देख लेना, एक दिन दिव्य ज्योति के छत्र तले संपूर्ण विश्व इकट्ठा हुआ होगा, और तब आप सब गुरु के सृजन सेनानी उन सब का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में वेलकम करेंगे। आप उन्हें भीतर लाएंगे, सत्संग सुनाएंगे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देंगे। एक दिन सारा विश्व यहाँ आएगा, तो फिर हम कहीं और क्यों जाएं? अंतिम क्षणों में एक वाक्य है जो महाराज जी के साथ हमारा हुआ। यही दिव्य धाम में जो महाराज जी का कक्ष है, एक दिन महाराज जी ने बुलाया और जैसे ही हम कक्ष में गए, श्री महाराज जी अपने टेप रिकॉर्डर के सामने खड़े थे। समझ में आ गया कि महाराज जी कुछ चलाने वाले हैं। मैंने जल्दी से प्रणाम किया, बिना कुछ कहे वहां बैठ गई। श्री महाराज जी ऑन करके कैसेट को वापस सिंहासन पर आकर बैठ गए और मेरी ओर देखते हुए बोले, ध्यान से सुनो इसे। यूं तो वो कैसेट बहुत लंबी थी और उसमें श्री महाराज जी की वाणी थी, उनके प्रवचन थे। इतने सारे प्रवचनों को याद करना मुश्किल है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं याद रख पाई और बाहर आकर मैंने लिख लिया। आज मैं उन्हीं को साझा कर रही हूँ। श्री महाराज जी कहते हैं, समाज में चारों ओर अंधकार फैल गया है। अश्लीलता, अराजकता, भेदभाव, अनैतिकता। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी रसातल में डूब चुकी है। फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है। आपाधापी में इंसान यहाँ वहां भाग रहा है। उसे क्या करना है और क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकरे को हलाल होते हुए देखा है, वो सब पकाया हुआ हर क्षण कुछ ना कुछ खाता रहता है। महाराज जी कहते हैं, आज समाज के मानव की स्थिति भी कुछ ऐसी है। क्या ये विनाश लीला यूं ही चलती रहेगी? क्या यह सृष्टि यूं ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो सृष्टा अपनी सृष्टि को कभी यूं ही अंत होते नहीं देख सकता। उसने सारी स्कीम तैयार कर ली है। जैसे रात्रि को दूर करने के लिए सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा से, उसी प्रकार मानव की अज्ञानता को दूर करने के लिए भारत भूमि में युगांतरकारी महाविभूति रूपी सूर्य उदित हो चुका है। व्यवस्थाएं, मर्यादाएं फिर से स्थापित होंगी। धर्म और अध्यात्म के सही अर्थ समझाए जाएंगे। मानव के मन को बदल देने वाला ब्रह्म ज्ञान जन जन को बांटा जाएगा। इसके आगे महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री महाराज जी कहते हैं, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की ऊर्जा उसकी किरणें लेकर जाती हैं जन जन तक। ऐसे ही अवतारी महापुरुषों का जो प्रचार प्रसार है, वो उनकी किरणें करती हैं, उनके शिष्य करते हैं, उनकी संतानें करती हैं, उनके भक्त करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, आप सबको हमारे दूत बनकर जाना है और जन जन को ब्रह्म ज्ञान का संदेश सुनाना है। धीरे धीरे मानव बदलेगा, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा और एक दिन सारा विश्व बदल जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं, फिर वो दिन आएगा जब एक ही राष्ट्र होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही संस्कृति होगी, देव संस्कृति, देव संस्कृति। ये है श्री महाराज जी के प्रवचन जिन्हें आपने सुना। ये है गुरु महाराज जी की आशाएं। क्या इन आशाओं को पूरा करोगे? ये है उनका दिव्य स्वप्न। क्या इस स्वप्न को साकार कर दिखाओगे? क्या इस उज्जवल सूर्य की किरणें बनने के लिए आप सब तैयार हो? क्या अपने आशु बाबा के दूत बनकर जन जन तक ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार हो? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अडिग हो, सज हो? बताइए हाँ या ना। तैयार हो? तो एक जयघोष मैंने आपके नाम मुख से ही सुना है, गली गली में जाएंगे
आवाज नहीं आई। गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे, गली गली में जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान फैलाएंगे। बस यही अब कर दिखाना है। गली गली में, कूचे कूचे में, आसपास जो पार्क है, मंदिर है, घर है, हर जगह हमें सत्संग करवाना है, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, अपने गुरु के दिए हुए कर्तव्य को पूरा करना है। यही हमारा दायित्व है और यही हमारी सच्ची भूमिका है, हमारा सच्चा सहयोग है। और जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे तो क्या होगा? महाराज जी ने उन साधक को फोन पर जानते हैं क्या कहा? इस भजन को सुनाने के बाद श्री महाराज जी ने अंत में कहा, डटकर अपने कर्तव्यों को निभाइए, हम शीघ्र आएंगे और अपने दर्शन भी देंगे। यही वाक्य आज हम सबके लिए है। हम अपने कर्तव्यों में डट जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में डट जाएं, अपने आशु बाबा की आज्ञाओं पर चलें, हर दायित्व को निभाएं, हृदय में उन्हें याद करते हुए पुरुषार्थी शिष्य बने। देखना वो समय जल्दी आएगा, हमारे आशु बाबा लौट कर आएंगे और यहीं इस मंच पर बैठकर हमें दर्शन भी देंगे और अपने प्रवचनों से भी निहाल करेंगे। इसी आशा के साथ आइए वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सृष्टि उद्धारक श्री आशुतोष भगवान की,